Hello everyone, welcome back to Sudhar Education, and today we are going to do imperative sentences. जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको assertive एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करवा चुकी हूँ। आज जो थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस हम करेंगे, जिनको हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, वो हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सो गाइस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला रिक्वेस्ट, देन ऑर्डर, then advice and then proposal। तो रिक्वेस्ट में जैसा आपने किसी को बोला प्लीज़ गिव मी अ पेन, ऑर्डर आपने उसको ऑर्डर दिया गिव मी अ पेन। एडवाइस हुई तो एडवाइस में जैसे हमारा आ गया ओबे योर एल्डर्स, वैसे ही प्रपोजल में आ गया लेट अस गो फॉर अ वॉक। ठीक है बच्चों, अब जैसे मैंने आपको पहले जो सेंटेंसेस पढ़ाए थे उसमें जो हम कनेक्टर यूज़ कर रहे थे वो था दैट। क्वेश्चंस का जो मैंने कल करवाया था उसमें हम जो कनेक्टर यूज़ कर रहे थे वो था इफ़ और वेदर या फिर नो कनेक्टर। ठीक है, इम्पेरेटिव में क्या होता है, जो कनेक्टर यूज़ होता है वो होता है टू। तो इम्पेरेटिव में हमारा टू कनेक्टर यूज़ होता है। अब अगर हम कोई एग्ज़ाम्पल लें, शी सेड मदर प्लीज़ कुक मी समथिंग नाइस टुडे। ठीक है, तो हमें पता है टुडे तो डैट डे में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मी हमारा यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट हमारा शी है। ठीक है, प्लीज़ लिखा है तो मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच, शी रिक्वेस्टेड her mother to cook her something nice that day। अपनी मदर से वो रिक्वेस्ट कर रही है तो यहाँ पे हर आ गया। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। द स्टूडेंट said to the teacher, sir, mark me present। तो बच्चों, जब भी डायरेक्ट स्पीच में सर या मैम मेंशन हो, सो वी ऑलवेज यूज़ रिस्पेक्टफुली विद इट। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, द स्टूडेंट रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड और आस्क्ड द टीचर टू मार्क। अब हमें नहीं पता है कि वो जो स्टूडेंट है वो लड़का है या लड़की है, तो हम लिखेंगे टू मार्क हिम और हर प्रेजेंट। ठीक है, तो बच्चों जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में चेंजेस आते हैं ये सबसे ज़्यादा इजी है, क्योंकि ना तो इनमें कोई टेंसेस का चेंज होगा, ना ही कोई ज़्यादा प्रोनाउंस का चेंज होगा। ठीक है, एक या दो ही प्रोनाउन चेंज होंगे। कनेक्टर जो मैंने बताया कि यहाँ पे टू यूज़ करते हैं हम। ठीक है, रिक्वेस्ट लिखा होगा
रिक्वेस्ट लिखा होगा तो रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली ऑर्डर होगा तो ऑर्डर्ड में चेंज हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो एंड यही था हमारा इम्पेरेटिव का कॉन्सेप्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस रिप्रेजेंट्स ब्लेसिंग्स या फिर कर्स। किसी तरह की अगर आप ब्लेसिंग्स दे रहे हो किसी को या कोई श्राप दे रहे हो किसी को, जैसे ब्लेसिंग्स का अगर मैं बताऊं तो मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। और कर्स अगर आप बोलो मे ऑल योर टीथ गेट्स ब्रोकन। ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हमारी ब्लेसिंग्स और कर्स आते हैं। ठीक है, अब लेट्स सी कैसे कन्वर्ट होते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। कॉन्सेप्ट इसका पहला तो है कनेक्टर जो इसमें यूज़ होगा वो होगा दैट और नो कनेक्टर। ठीक है, सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है मे गेट्स कन्वर्टेड टू माइट, और अगर माइट ही दिया होगा तो उसे वैसे ही यूज़ करेंगे। ओके, ऑल्सो मैंने कल भी आपको बताया था दैट इनडायरेक्ट स्पीच इज़ ऑलवेज अ स्टेटमेंट, मतलब जिसमें पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, अभी फर्दर एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। अब बच्चों हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया था कि जो ये सेंटेंसेस होते हैं मे गॉड हेल्प यू या मे यू लिव लॉन्ग, इसमें हम ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा होगा ही ब्लेस्ड मी दैट। मैंने बताया था कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में जो कनेक्टर यूज़ होता है वो दैट होता है। यहाँ पे कोई भी कनेक्टर नहीं यूज़ होता, बट यहाँ पे विल यूज़ दैट। गॉड मे चेंजेस टू माइट हेल्प मी। इनडायरेक्ट स्पीच जो मैंने आपको बताया था हमेशा स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो ये हमारा सब्जेक्ट है एंड दिस इज़ आवर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ही सेड लॉन्ग लिव द किंग। He wished the king might live long। तो बच्चों ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर कॉन्सेप्ट जो है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जो जब आप अपनी भावनाओं को वर्ड्स में शो करते हो, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमारे हुए जब आपने इमोशंस को डिस्प्ले किया विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। जैसे हम बोलते हैं हुर्रे। ठीक है, ये हमारा बता रहा है हैप्पीनेस को। हमने बोला एलास, ये बता रहा है सैडनेस को। ठीक है, यहाँ सॉरो, ग्रीफ। ठीक है, वहीं अगर हम किसी को शाबाशी देंगे तो हम बोलेंगे ब्रावो या वेल डन। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा ही सेड
to me, bravo, you have done well। ठीक है, पहली बात जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमारा कनेक्टर यूज़ होगा वो होगा दैट। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़, रिपोर्टिंग वर्ब अगर एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस यूज़ होगा अगर हम हैप्पी हैं। एक्सक्लेम्ड विद सॉरो यूज़ होगा अगर हम सैड हैं। अपलॉडेड विद सेइंग यूज़ होगा जब हमें कोई शाबाशी दे रहा है। ठीक है, अब ये जो मैंने सेंटेंस लिखा, ही सेड टू मी ब्रावो यू हैव डन वेल, अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्जन करेंगे। मैं दोबारा सेंटेंस लिख देती हूँ इधर। ही सेड टू मी ब्रावो यू हैव डन वेल, तो ये हमारा बनेगा ही अपलॉडेड मी saying that I had done well। आई होप बच्चों कोई भी डाउट नहीं हो आपको, एंड अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है रिगार्डिंग एनीथिंग यू कैन कमेंट डाउन इन द वीडियोस कमेंट सेक्शन, और मैं आपका वो डाउट उसी टाइम सॉल्व करूँगी। Now let's move on to the another example. He said, "What a lovely voice she has." He exclaimed with amazement. वो हैरान हो गया that she had a lovely voice। ठीक है, मैंने आपको पहले भी जैसे बताया कि इनडायरेक्ट स्पीच है हमारी हमेशा स्टेटमेंट होगी। स्टेटमेंट का मतलब है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। ही सेड टू हर कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव डन वेल। He congratulated her, saying that she had done well। यहाँ पे you हमारा सेकंड पर्सन है, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा that she had done well। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। कल हम एक्सरसाइज करेंगे सारे कॉन्सेप्ट की। मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप विल प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हम ये कल वाले लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। मेक श्योर यू डू वॉच टुडेज एंड प्रीवियस 2 lectures for strong foundation of this topic। Thank you students, see you in the next one. Till then, happy studying। Also don't forget to tune in at 5 PM for Vocabulary Express, जहाँ हम डेली आपको 5 न्यू वर्ड्स पढ़ाते हैं with their meanings and usage। Thanks a lot. Thank you।